हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ का अलॉटमेंट यहाँ पे बिग शेयर की वेबसाइट पे आ चुका है। इसको मैंने यहाँ पे सुबह टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था। अगर आपने अभी तक इसे चेक नहीं किया है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों में से कौन कौन वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग अकाउंट से अप्लाई किया था, टोटल फैमिली मेंबर्स के मेरे अकाउंट से। तो अनफॉर्चुनेटली एक भी लॉट इस बार मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। हालांकि इसका ओवर सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा था, करीब 100 टाइम्स के आसपास रिटेल कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो 1% के करीब यहाँ पे चांस था। हालांकि मनबा फाइनेंस जिसमें इससे भी ज्यादा यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन था, उसमें मुझे यहाँ पे एक लॉट फिर भी मिल गया था। बट कोई नहीं, चलो मे बी नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले अगर हम KRN हीट एक्सचेंजर के लिस्टिंग डे की बात करें तो ये 3 अक्टूबर को यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। और 3 अक्टूबर से एक दिन पहले या 3 अक्टूबर की सुबह को आपके डीमेट अकाउंट में यहाँ पे शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉट हुए हैं। अब KRN हीट एक्सचेंजर का जो लिस्टिंग प्राइस है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि कितने प्राइस पे यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। हालांकि हम इस चीज़ का सिर्फ एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, यानी अंदाजा लगा रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। तो इसका जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे 220 रुपीज़ पे हुआ है। और इसका जो करंट GMP यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है 256 रुपीज़ के आसपास। थोड़े टाइम पहले जो इसका GMP है वो यहाँ पे 270 275 के आसपास चल रहा था। अभी थोड़ा सा कम हो गया है, 256 के आसपास आ गया। तो इस हिसाब से इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो यहाँ पे 476 का निकल के आता है। मतलब 115% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन हमें इसमें देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट GMP। यानी एक लॉट में करीब 15,500 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। मतलब ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे लिस्ट होगा। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 450 से लेकर 490 के बीच में कहीं पे भी लिस्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें इतना लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है तो अब हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिनको अलॉट हुआ है उनके लिए भी और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जिनको अलॉट हुआ है और उन्होंने लिस्टिंग गेन के पर्पज से अप्लाई किया था और उनको मिल गया है, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी तो यही रहती है कि लिस्ट होते ही आप अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एग्जिट ले लें। क्योंकि देखिए आईपीओ के मार्केट में लिस्ट होने के बाद हमें उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से लिस्टिंग गेन में ये स्ट्रेटजी बेटर रहती है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एग्जिट ले लो। अब जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था उनके लिए हम कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स। पर्सनली मुझे यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। स्पेशली अगर हम बात करें कंपनी की ROE, RONW, ROC यहाँ पे 15% से काफी ज्यादा है। उसके बाद पैट यानी प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे 10% से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे 0.5% से कम है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए पर्सनली मुझे लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। उसके बाद दूसरे पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, जैसे हमें पता है ये कंपनी जो है हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट बनाती है जो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स में या फिर एसीज वगैरह में यूज होती हैं। तो इनके क्लाइंट्स में यहाँ पे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे यहाँ पे डाइकिन हो गया, शेनाइडर हो गया, ब्लू स्टार हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लगा वो है यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ विजन, यानी कंपनी एक्सपैंड करने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो सेटअप कर रहे हैं। ग्लोबल में भी उन्होंने एक्सपोर्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो एज सच कोई नेगेटिव मुझे इसमें ऐसा नहीं लगा। तो ओवरऑल अगर बात करें, अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं। हालांकि कोई भी डिसीजन आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस लगा के लेना है। अब बात करते हैं जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट यहाँ पे नहीं हुआ है उन लोगों को क्या इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो देखिए इसमें इसका सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आता है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन के लिए वन ऑफ द मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं पी रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को। और इसका जो प्री आईपीओ पी रेशियो है वो 24 to 25 के आसपास चल रहा है। वैसे यहाँ पे ऐसी कोई भी पीयर कंपनी नहीं है इसके पी रेशियो को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में पहली लिस्टेड कंपनी यहाँ पे बनने वाली है। तो देखिए प्री आईपीओ तो इसका पी रेशियो यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन पोस्ट आईपीओ जैसा हम देख रहे हैं संभावना है कि ये 2 गुना से भी ज्यादा प्राइस पे यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। तो इसका पी रेशियो यहाँ पे आप क्या ही होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लिस्ट होने के बाद इसका पी रेशियो यहाँ पे 50 के भी ऊपर जा सकता है। तो वैल्यूएशन का ये फैक्टर आपको यहाँ पे अच्छे से कंसिडर करना चाहिए। पर्सनली मैं बताऊं तो इसके लिस्ट होने के बाद इतनी हाई वैल्यूएशन पे मैं तो इसको बाई नहीं करना चाहूंगा। बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग अपना रिसर्च करके कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना, और किसी भी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसको होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। एंड आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।